तो बात करते हैं राहुल का मोदी पर प्रहार। जी हां, देश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जीडीपी में 7.5% की गिरावट को लेकर दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था पहली बार आधिकारिक तौर पर मंदी में चल रही गई है। इससे ज्यादा गंभीर बात यह है कि 3 करोड़ लोग अब भी मनरेगा के तहत नौकरी की तलाश में हैं। राहुल गांधी ने कहा कि फरमान जारी कर अर्थव्यवस्था को प्रगति के मार्ग पर नहीं लाया जा सकता है। पीएम को यह बुनियादी बात समझने की जरूरत है। आपको बता दें कि सितंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय इकोनॉमी आधिकारिक तौर पर मंदी की चपेट में आ चुकी है। हालांकि जून की तिमाही के मुकाबले रिकवरी देखने को जरूर मिली है, लेकिन इसके बावजूद सरकार के लिए चुनौती बरकरार है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो वित्त वर्ष 2020 और 21 की दूसरी यानी सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में 7.5% रही है। वित्त वर्ष की पहली यानी जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में करीब 24% की भारी गिरावट आ चुकी है। और इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। और हमारे साथ जुड़ चुके इस पर अधिक बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। धन्यवाद रिचा जी सर, जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं कि जब से कोविड-19 आया है तो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है भारत की, और इसी को लेकर खुद राहुल गांधी ने निशाना साधा है प्रधानमंत्री मोदी पर। क्या कहेंगे? देखिए, दो राय नहीं है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो मंदी में चली गई है, गिरावट जारी है। ये बात अलग है कि रिकवरी ठीक दिख रही है, और रिकवरी होने के बावजूद भी -7.5% बहुत मायने रखता है। तो सरकार को देखिए कहीं न कहीं एक बिल्कुल गहन चिंतन की जरूरत है, जिससे कि इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाए, अर्थव्यवस्था को सुधार में लाया जाए। उसके लिए देखिए लोग जेब में डायरेक्ट पैसा पहुंचेगा। मनरेगा की बात थी तो मनरेगा में एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सहारा था कि लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट और एक बल्क में एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं मिल रहा था। और जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो वो कहीं मनरेगा पर कटौती करेगी और वो जितने रोजगार होने चाहिए वो रोजगार नहीं मिल पाएंगे, और उसका सीधा सीधा असर देखिए कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर आएगा। और अर्थव्यवस्था जब भी दुरुस्त हो सकती है देखा, जब लोगों की जेब में डायरेक्ट पैसा जाए और वो पैसा मार्केट में आए, और मार्केट में जब आएगा, जब डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। बड़ा क्लियर है, देखिए मांग और प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं लिंक करते हैं। तो सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए कि लोगों की जेब में नकदी पहुंचे और वो लोग मार्केट से खरीदारी करें, और मार्केट में मांग बढ़ेगी, तभी ये संभव हो पाएगा। बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। विपक्ष ठीक है भी आपको एक आईना दिखा रहा है कि ये केवल नारों से दुरुस्त होने वाला नहीं है। इसके लिए यथार्थ के धरातल पर आपको कुछ न कुछ करना होगा। अगर नहीं कर पाए तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ाएगी, और जब देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो देश भी लड़खड़ाता है, और वहाँ का जो आवाम है उसको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये किसी से छुपा नहीं। जी रिचा, बिल्कुल जाहिर है सर, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब से कोविड-19 आया है तो अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती गई है। लेकिन इस बीच में ये भी है कि मनरेगा वाली बात जब सामने आ जाती है तो राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मनरेगा के लिए खुद जो युवा हैं वो अभी भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं अभी भी। देखिए, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है रिचा, और जब से कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद में जो इंडस्ट्री बंद हुई वो अभी पटरी पर नहीं आई। आपने देखा होगा कि भी जो एक रोजगार थे वो भी कहीं ना कहीं छिन गए हैं लोगों के, और जब रोजगार छिनता है तो पूरे समाज पर उसका असर पड़ता है। और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्क में आप देखेंगे लोगों के रोजगार गए। तो वो रोजगार जब तक वापस नहीं मिलेंगे, रोजगार वापस तभी मिलेंगे जब इंडस्ट्री है वो कहीं पटरी पर आए, उसमें प्रोडक्शन बढ़े, तभी संभव है। आज हम ठीक है, बहुत सारे आप देखेंगे पैकेज की घोषणाएं हो रही हैं, बहुत सारे पैकेज सरकार ने अनाउंस भी किए हैं, लेकिन उनका यथार्थ के धरातल पर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको कितना फायदा पहुंच पा रहा है,
उस पर कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपका जो भी पैकेज है उसका फायदा अगर नहीं पहुंचेगा, तब तक अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं बचती है। जिस तरीके से महामारी आज भी, जी बिल्कुल सर, महामारी आज भी कोई खत्म नहीं हुई है। आज भी आप देखेंगे कि जिस तरीके से प्रकोप बढ़ रहा है और जिस तरीके से सरकारों का एक कहीं ना कहीं एक रोड मैप है कि भी लॉकडाउन की और सख्ती बरती जाए। जितनी आप सख्ती करेंगे, जितनी भी आप इस तरह के मेजरमेंट उठाएंगे, उतना कहीं ना कहीं और जो रोजगार है, दुकान है और दुकान में पहले 10 आदमी काम करते थे, जब उसकी सेल नहीं है, उसका जब व्यापार नहीं हो रहा है, तो उसने वो 8 की कटौती करके सिर्फ 2 एम्प्लॉय से काम चला रहा है। तो 8 आदमियों का जो रोजगार गया है, वो रोजगार जब तक वापस नहीं मिलेगा, अर्थव्यवस्था में गति नहीं आ पाएगी। बिल्कुल जाहिर है रोजगार मिलना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच जो महिलाएं काम किया करती थी, घर में बैठे कोई काम कर रही या फिर कोई भी काम उनका वो कर रही हो या बाहर जॉब कर रही हो, उनकी एक ये भी कहना है कि रिपोर्ट में मैंने खुद पढ़ा था, उसमें ये कहा गया था कि महिलाएं अब तकरीबन 100 साल पीछे जा चुकी हैं। देखिए, महिलाएं भाई समाज की आधी आबादी है और आप देखेंगे जब आदमी कोई काम नहीं है, जब मर्दों कोई काम नहीं है, तो फिर औरतों को कहां से काम मिलेगा। पहले क्या होता था, भाई काम ज्यादा था, मतलब मैन पावर पूरी नहीं हो पा रही थी, तो महिलाएं अपना हाथ बटा रही थी। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान अर्थव्यवस्था में होता है। लेकिन जब से बेरोजगारी बढ़ी है, तब से रोजगार की चपेट में महिलाएं भी आई। पहले तो उन्हें उतने रोजगार नहीं मिलते थे, लेकिन जो रोजगार मिल रहे थे वो रोजगार भी उनसे छिने हैं। और जब रोजगार उनसे छिने हैं तो स्वाभाविक है कि जो अर्थव्यवस्था है या जो घर की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराई है। और उसी का परिणाम है कि भी सरकारें तरह तरह से भी कोशिश कर रही हैं भी पैकेज देने की और इन सबको सुधार लाने की और रोजगार के ऊपर। देखिए, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो अब सरकारें सोचने के लिए विवश हैं उसके ऊपर कि भी किस तरीके से रोजगार बढ़ाया जाए। और इसीलिए चाहे वो पीएफ के रूप में हो, चाहे वो दूसरे रूप में हो, वो अंशदान भी दे रही हैं, डायरेक्ट सहायता भी दे रही हैं कि जो जितना रोजगार देगा उतना बेनिफिट हम उस कंपनी को देंगे। लेकिन जब बाजार में डिमांड ही नहीं है रिचा, जब मांग ही नहीं है, तो इंडस्ट्री चलेगी कहां से। जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है, वो खरीदारी नहीं कर सकते, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी कंपनियां नहीं करेंगी। और जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा। जाहिर है जब पैसा नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होंगे, डिमांड नहीं होगी तो जाहिर है कि नौकरी भी नहीं मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि जीडीपी लगातार भारतीय गिरती जा रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार होना मुश्किल हो रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन यह नाकाफी है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है।